को हल करना है। क्या कहे थे, दो डेटा एक जगह करते हैं, इसको ए और इसको बी, तो ए और माइनस बी है तो गुना किससे होगा, ए प्लस बी से, तो ऊपर लिख दीजिए √2 प्लस √3 अब प्लस √5, और नीचे ए प्लस बी से गुना होगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हो गया √2 प्लस √3 ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, आगे प्लस है रहने दीजिए। फिर देखिए दो डेटा एक साथ लेते हैं, इसको ए और इसको बी, ए माइनस बी है तो गुना किससे, ए प्लस बी से, ए है आपका √2 माइनस √3 अब प्लस बी तो प्लस √5 से, प्लस से गुना होगा तो फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब ए के जगह पर √2 माइनस √3 का स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर। हल कर देते हैं, नीचे वाला डेटा अगर हल करते तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 3 2 5, अब पीछे है √5 का स्क्वायर तो 5 माइनस में कट ही जाएगा तो बच जाएगा 2ab, तो 2 और रूट ab मतलब 6। ऊपर वाला जैसे है रहने दीजिए, तो √2 प्लस √3 प्लस √5, यहाँ आइए होल स्क्वायर करते थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 5, आइए माइनस 5 कट जाता, 2ab बचता माइनस 2ab, तो माइनस 2√ab तो 6, ऊपर जैसे है वैसे ही, तो √2 माइनस √3 प्लस √5, माइनस कॉमन ही ले लेते हैं यहाँ पर, हर का एलसीएम 2√6, ये जैसे है वैसे ही √2 प्लस √3 प्लस √5, इसका 2√6 लिए तो ये हो जाएगा माइनस, तो सब चिन्ह बदलते जाइए, माइनस √2 प्लस √3 अब माइनस √5, √5 और √2 कट जाएगा, 2√3 2√3 अब बाय 2√6, 2 2 कट जाएगा, √3 से ये √2 बार, तो रिजल्ट बन के आ गया 1/√2, तो 1/√2 ऑप्शन नंबर ए आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इस ऐप के कमेंट बॉक्स में भी प्रॉब्लम है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ना आप पढ़ पा रहे हैं ना हम पढ़ पा रहे हैं, कमेंट कभी बीच में चला जा रहा है, कभी ऊपर चला जा रहा है, कभी नीचे चला जा रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है कि कमेंट में आखिर हो क्या रहा है, तो वो सब भी सुधार कर लेंगे, कोई ऐसा सुधार नहीं होगा जो उस 2-3 दिन में नहीं कर पाएंगे। फिर हो सकता है ऑनलाइन है, एक आध दो समस्या रहे इंडिविजुअल, तो उसके बाद मैसेज करते जाइएगा, उसको धीरे धीरे सुधारते जाएंगे। जैसे कुछ मैसेज हमको मिलता रहा तो जो मिलता रहा उस सब पे काम में लगा दिए हैं, एक दो और समस्या अगर दिखेगी, जब वर्जन आपके पास होगा तो उसके बाद जो समस्या थोड़ी बहुत दिखेगी वो बोलते जाइएगा, क्योंकि तो मेरा भी प्रयास है कि बेहतर से बेहतर फेज बने। अब पता चला कि थोड़ा थोड़ा करके रोज डिस्टर्बेंस ही आ रहा है, तो वो ना रहे, प्रयास था कि नंबर सिस्टम तक फेज अरेंज हो जाए, लेकिन प्रयोग धर्मी से जब पाला पड़ जाता है तो बड़ा समस्या होता है। और जैसा कि मैं बराबर कहता रहा, टेक्निकल सेक्टर की जानकारी थोड़ी बहुत मैं रखता हूँ, बहुत जानकारी मुझे है नहीं, तो मुझे जो सजेशन दिया गया टीम के द्वारा, अब तो थोड़ा चेहरा भी बदले हैं, कुछ 2-3 चेहरा को बदले हैं कि सब कुछ परफेक्ट करे, और ज़रूरत होगा तो और चेहरा बदलेंगे। शुरू में लॉकडाउन था तो जो था वही व्यवस्था लेके चल रहे थे, लेकिन अब वो समस्या नहीं है, तो अब टीम बदल सकते हैं, अरेंजमेंट बदल सकते हैं, वो सब कर रहे हैं ताकि सब कुछ परफेक्ट हो, वही बनाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अब जैसे 1.0 वर्जन चल रहा था, आया तो बताया सिक्योरिटी के हिसाब से सही नहीं है सर, वर्जन चेंज कीजिए, चेंज कर दिए। अगले वर्जन में आए तो पता चला सैमसंग मोबाइल पे एक भी वीडियो नहीं प्ले हो रहा है। अब तो ये नहीं कहेंगे लड़का कि सैमसंग बदल लो और दूसरा मोबाइल खरीद लो, तो कहे नहीं फिर बदलो, फिर तीसरा वर्जन रिलीज किया गया। अब इसमें ये समस्या आ रही है बीच बीच में कि लाइव के समय लाइव नहीं हो पा रहा है, बाकी टाइम ठीक है, और लाइव के समय लाइव आने में परेशानी आ रही है, कमेंट बॉक्स अटपटा ढंग का है। ये दोनों सुधार यहाँ जरूरी दिखा। अब सब वर्जन है पास में, जिसकी जो ज़रूरत होगी उसको अरेंज करके और उसको सिस्टमेटिक अरेंज कर रहे हैं, करवा रहे हैं,
फिर भी आगे रहेगी समस्या, कुछ भी थोड़ी बहुत रही तो उसका समाधान भी करेंगे। नेट के प्रॉब्लम का समाधान दो सिस्टम बैठा है, लेकिन कभी कभी जब वैसा मौसम का सिचुएशन होता है तो हर कोई स्टॉप रहता है सिस्टम, तो दो अलग अलग ब्रांड का नेट कनेक्शन रखे हुए हैं कि ये अगर छूटता है, थोड़ा भी स्लो होता है तो दूसरा तुरंत उसको रिकवर करे। लेकिन अब उसका भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट और भी ज़रूरी है, जो मुझे अब जानकारी मिली है कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो नेट के वजह से कभी ये लफड़ा नहीं आएगा कि क्लास डिस्टर्ब होगा। तो वो सब भी अरेंज करने में लगे हैं, वो सब भी अरेंज करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अब देखिए उस दोनों में मिलता जुलता चेहरा था। मिलता जुलता चेहरा का मतलब जैसे उसमें क्या था, एक डेटा अगर √2 था तो अगला डेटा √3 था, अगला प्लस हो या माइनस हो √5 था। ये दोनों मिलके 5 है, ये भी 5, तो एक जैसा होता था, आसानी से कट जाता था, एक सिंपल रिजल्ट बनता था। अब ऑप्शन जरा देख लीजिए, तो ऑप्शन से भी पता चल रहा होगा कि लंबा चौड़ा रिजल्ट बन के आएगा। तो तय है कि डेटा मिला हुआ नहीं है, तो नहीं भी रहे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। आपका काम है किसी दो को साथ रखिए, एक को अलग रखिए। तो किसी दो को साथ, तो इस दोनों को साथ कर देते हैं, √3 प्लस √5 को रखिए। ऊपर 12 है, रहने दीजिए। नीचे इसको ए इसको बी कहते हैं, ए प्लस बी है तो गुना किससे होगा, ए माइनस बी से, तो ए हो गया 3 प्लस √5। अब माइनस बी तो -2 √5, माइनस से गुना होते ही क्या हो जाता, ए स्क्वायर तो 3 प्लस √5 का स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर तो 2 √2 का स्क्वायर। हल करते हैं। ऊपर वाला तो 12 इंटू 3 प्लस √5 माइनस 2 √5 नहीं है, 2 √2। ये नीचे वाला होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 5, 9 5 14, इसका स्क्वायर करते हैं तो 8, 14 में से 8 घटा तो 6, अब प्लस 2ab तो 6 √5। 6 तो कॉमन होके कट जाएगा, 12 है ऊपर है, यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं तो 2 बार में कट जाएगा। ऊपर 2 बचा, 3 प्लस √5 माइनस 2 √2। नीचे 6 कॉमन होके कट गया तो बचेगा क्या क्या, √5 अब +1। फिर जिनको परेशानी हो √6 कॉमन तो 1 प्लस √5, इसी को लिख दिए √5 + 1। अब तो एक बार और रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना होगा, √5 अब -1 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस। अब आइए नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 4, इस 2 से कटेगा तो 2। अब इसको गुना करते चले जाइए, पहले √5 से गुना तो 3 √5, √5 से गुना तो 5, ये नीचे हो गया 4, इस 2 से 4 कटेगा 2 बार तो हर को 2 लिख दी। अगला √5 से गुना तो 2 √10, -1 से गुना तो -3, माइनस √5 प्लस 2 √2। देखिए 5 में से 3 घटा तो 2, बटा 2 करते, लीनियर ऑप्शन है तो तय है, 2 से कटेगा तो 2 बटा 2 तो 1। 3 √5 में √5 घटा तो 2 √5, और 2 से भाग पड़ेगा तो √5 प्लस में। 2 √2 में 2 से भाग पड़ेगा तो √2, और 2 √10 में 2 से भाग पड़ेगा तो √10, लेकिन चिन्ह माइनस। तो रिजल्ट यही बन के आ गया, 1 प्लस √5 प्लस √2, तो 1 √5 √2 प्लस में और √10 माइनस में, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका रिजल्ट रह गया। क्या वो ओपन नहीं हो रहा है? चलिए तो आप ओपन करके रख दीजिए, कमेंट बॉक्स थोड़ा बहुत में तो देखते रहे। तो यही था ट्रिपल रूट में डेटा जितना लेंदी देगा उतना ज़्यादा लिखने का नौबत आ जाता है, और ये तो तय है कि 2 बार रेशनलाइज करना पड़ता है। तो
एक बार में जो काम चलता था वो ट्रिपल रूट होगा तो 2 बार रेशनलाइजेशन। अब इसको रिमूव करते हैं और अब चेहरा है क्यूबिक फॉर्म का रेशनलाइजेशन, क्यूब रूट का डेटा का रेशनलाइजेशन। दो अलजेब्रिक फॉर्मूला को आप पहले अस्थाई पेस्ट रखिएगा। एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो अलजेब्रिक फॉर्मूला है, इस दोनों को आप पहले पेस्ट करके रख लीजिएगा। अब कहानी को आगे लेके चलेंगे, उससे पहले जरा देखिए क्यूबिक फॉर्म के रेशनलाइजेशन में इतना ही ध्यान रखिए कि अगर क्यूब रूट है तो उसका क्यूब करते जाएंगे तो क्यूब रूट हटता जाएगा, तभी रेशनलाइज होगा। मतलब डेटा को या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में सजाना या ए क्यूब माइनस बी क्यूब में सजाना, क्योंकि क्यूब रूट रहेगा तो वो तभी हटेगा जब उस पर पावर 3 करेंगे, तो क्यूब रूट और पावर 3 कट के हट जाएगा, अन्यथा वो नहीं हटेगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो जरा देखिए अगर ए स्क्वायर अब प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म हो दिया हुआ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म, तो इसको ए क्यूब किससे गुना करना पड़ेगा? ए माइनस बी से गुना करेंगे तब ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्म हो तो उसको किससे गुना करना पड़ेगा? ए प्लस बी से गुना करेंगे तब आ जाएगा। जैसे देखिए ये है तीनों टुकड़ा प्लस में, तो तीनों टुकड़ा प्लस में है तो इसको माइनस वाला से गुना करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तीनों टुकड़ा प्लस में है, तीनों टुकड़ा प्लस में है, तीनों टुकड़ा प्लस में है तो तय है तीनों प्लस में है तो माइनस से गुना करेंगे। लेकिन एक टुकड़ा माइनस में है तो एक टुकड़ा माइनस में है तब इसको किससे गुना करना पड़ेगा? प्लस वाले से गुना करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में सज जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, क्यूबिक फॉर्म के रेशनलाइजेशन में और विशेष कुछ कहानी करनी नहीं होती है। इसको रिमूव करते हैं और तब थोड़ा कहानी करते हैं। साइड से आते हैं, पहले इसको हटा के साइड से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रेशनलाइजेशन, मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 49 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 1। अब इसको रेशनलाइज करना, गौर से देखिए तो ये थोड़ा सा ऐसे ही देखिए तो ये वाला है क्या, बस लिखना छोड़ने के उद्देश्य से ये कहानी कह रहे हैं। अच्छा देखिए इसको क्यूब रूट ऑफ 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 49 को स्क्वायर करते 7 का स्क्वायर 49, क्यूब रूट पड़ा रह जाता। देखिए प्लस अगला है क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, अगला को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये क्या है ए बी। अब प्लस में है ए बी तो गुना किससे करना पड़ेगा? माइनस से। तो बस यही काम कि माइनस से गुना कर दीजिए। अब देखिए ये है क्यूब रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 गुना 1 है प्लस 1 का स्क्वायर। इसको अब गुना किससे करना पड़ेगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है तो गुना ए माइनस बी से, ए हो गया क्यूब रूट ऑफ 7, अब माइनस बी से गुना कर दी। ऊपर भी गुना हो जाता क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 1 से कर दी। अब फायदा क्या हुआ? अब देखिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो नीचे ए क्यूब तो 7 और माइनस बी क्यूब 1, 7 में 1 घटा 6 और ऊपर
क्यूब रूट ऑफ 7 -1 होगी। यही एकमात्र फायदा हुआ करता है कि अगर प्लस वाला टर्म है तो माइनस से गुना कर देंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू, अब माइनस वाला टर्म है तो प्लस से गुना कर देंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू। ये तो कहानी डिटेल में हो गई। अब इसी को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। अब देखिए जब वनडे में चलिए तो देखिए ये क्यूब रूट ऑफ 7 है, इसका स्क्वायर है, इसको 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो गुना किससे करना पड़ेगा, प्लस है बीच में तो माइनस से, तो सीधा कर दिए क्यूब रूट ऑफ 7 अब -1। जैसे ही माइनस से गुना होता तो क्या बन जाता, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब तो रूट 7 का क्यूब 7, अब -1, 7 - 1 मतलब कितना 6, सीधा लिख दिए क्यूब रूट ऑफ 7 -1 बटा 6। मान लीजिए क्वेश्चन है 1/क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस क्यूब रूट ऑफ 2 + 1। बिना लिखे अगर करते तो देखिए 1 का स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये है ए बी माइनस में, तो गुना किससे होता प्लस से, तो क्यूब रूट ऑफ 2 अब +1। और नीचे जैसे प्लस से गुना करते तो क्या हो जाता ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब तो 2 अब प्लस बी क्यूब 1 और 2 1 कितना 3, तो लिख दिए। डायरेक्ट रेशनलाइज करके लिख देना, यही आपका काम है। उम्मीद करें एक दो और एग्जाम्पल देते हैं ताकि जिनका भी थोड़ा भी कंफ्यूजन हो वो दूर होता चले। को रिमूव करते हैं, 2-4 एग्जाम्पल लेते चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 1/क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 5 + 1। देखे तीनों टुकड़ा प्लस में है तो गुना किससे, क्यूब रूट ऑफ 5 -1 से। माइनस से गुना होता तब देखिए a - b इंटू ये हो जाता क्यूब रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, तो a - b से गुना तो a क्यूब अब -b क्यूब, तो 5 अब -1 बराबर कितना 4, सीधा लिख दीजिए। और लिखते हैं 1/क्यूब रूट ऑफ 121 प्लस क्यूब रूट ऑफ 11 + 1। ऊपर मान लीजिए 20 ही दे दिया, डेटा भी दे सकते तो 20 तो रहने दिए पहले। अब सब प्लस वाला है तो गुना किससे, माइनस से, तो क्यूब रूट ऑफ 11 अब -1 से। अब काहे के लिए देखिए भी मत, a - b से गुना तो a क्यू माइनस बी क्यू, a क्यू 11 अब b क्यू 1, तो 11 में 1 घटा 10, 10 से कट गया 2 बार तो 2 हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ें। एक आध और लेते हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन दे दिया क्यूब रूट ऑफ 169 माइनस क्यूब रूट ऑफ 13 + 1 42। आराम से लिखिए, 42 है तो 42, माइनस है तो किससे गुना, प्लस से, तो क्यूब रूट ऑफ 13 अब +1, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा, तो प्लस से गुना होगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब करते 13 अब b क्यूब 1, तो 13 1 14, 14 से कट गया 3 बार। अब अगर इसको अलग अलग लिखते थोड़ा और कीजिए, 3 क्यूब रूट ऑफ 13 अब प्लस 3 × 1 3 हो जाता। अब कभी कभी क्या करता है कि इसको कुछ यूं सजा देता है, a क्यूब रूट ऑफ 169 प्लस b
क्यूब रूट ऑफ 13 प्लस सी। अब तब पूछ देता है ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में कांस्टेंट डेटा सी है, यहाँ कांस्टेंट डेटा क्या है 3 है, तो सी तो 3 हो गया। क्यूब रूट ऑफ 13 का गुणांक यहाँ b है, क्यूब रूट ऑफ 13 का गुणांक b है, तो ये भी 3 हो गया। अब रही बात 169, तो 169 का क्यूब रूट ऑफ 169 का गुणांक a है, इसमें ऐसा कोई है ही नहीं, तो 0 गुना तो क्यूब रूट ऑफ 169 लिख ही सकते हैं, कुछ नहीं है तो 0 इंटू समथिंग प्लस क्यूब रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 13 अब प्लस 3। अब देखिए तो ए का जो डेटा है नहीं तो वो क्या हो गया 0, तो ए 0 है, बी 3 है और सी भी 3 है, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 6। तो लिख दीजिए 6 हो गया, 3 3 6। थोड़ा और चलते हैं, या छोड़िए, प्रॉब्लम भी 4-5 है ही, तो उस पर थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। इसको रिमूव करते हैं, प्रॉब्लम के साथ ही डिस्कशन करते चलते। टाइप 3 पहला क्वेश्चन, ये डेटा है रेशनलाइज करना। पहले तो रेशनलाइज कीजिए, क्योंकि लीनियर लाना मतलब रेशनलाइज करना। डेटा क्या था 1 बाय क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1। अभी कहे रेशनलाइज तो सब प्लस है तो किससे गुना, माइनस से, तो क्यूब रूट ऑफ 2 और माइनस 1 से गुना। और नीचे क्या हो जाएगा, तो माइनस से गुना होगा तो ए क्यूब और माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब 2 और माइनस बी क्यूब 1। तो रिजल्ट आपका क्या बन गया, तो क्यूब रूट ऑफ 2 और माइनस 1। लेकिन अब इसको देखिए तो सजाना कैसे है, तो सजाना है ए क्यूब रूट ऑफ 4, सजाना है इसको ए क्यूब रूट ऑफ 4। अभी बताए क्यूब रूट ऑफ 4 कोई चर्चा है नहीं, प्लस बी क्यूब रूट ऑफ 2 अब प्लस सी। तो ए का कोई चर्चा है नहीं, इस रिजल्ट में कहीं क्यूब रूट ऑफ 4 है नहीं, तो है नहीं तो ए कितना, कुछ नहीं है तो 0। अब b देखिए तो क्यूब रूट ऑफ 2 का गुणांक, तो इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो b का मान 1। अब कांस्टेंट डेटा प्लस सी है जो कि -1, तो कांस्टेंट डेटा -1। अब पूछा है a प्लस बी प्लस सी, 0 प्लस 1 अब -1, मिलके रिजल्ट क्या बन जाएगा, तो मिलके रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है, चूँकि 4-5 एग्जाम्पल डाल दिए हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन होगा तो अगला दूसरा तीसरा होते होते थोड़ा भी होगा तो क्लियर होता चलेगा। इसको रिमूव करते हैं, अगला लेते हैं। सेम पैटर्न का सब कहानी है, इसलिए कोई एक क्लियर हो गया का मतलब है सब क्लियर रहेगा। देखिए डेटा को रेशनलाइज करना है, क्यूब रूट ऑफ 9 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 1 बाय क्यूब रूट ऑफ 9 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 1। क्या कहें, सब प्लस है तो माइनस से गुना, तो क्यूब रूट ऑफ 3 अब -1 से, और नीचे गुना होता तो क्या हो जाता, माइनस से गुना होता तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब 3 और माइनस बी क्यूब 1, तो 3 माइनस 1 बराबर 2। अलग अलग अगर करके लिखते तो ये हो गया 1/2 क्यूब रूट ऑफ 3 अब माइनस 1/2। अब इसको क्या लिखा है, a क्यूब रूट ऑफ 9
प्लस बी क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस सी। तो क्यूब रूट ऑफ 9 इस पूरे में कहीं है नहीं, तो क्यूब रूट ऑफ 9 नहीं है तो इसका गुणांक कितना, 0। क्यूब रूट ऑफ 3 का गुणांक कितना है, तो क्यूब रूट ऑफ 3 का गुणांक कितना है, हाफ। अब कांस्टेंट डेटा क्या है, -12, तो -12। अब पूछा है तीनों को फिर जोड़ के, तो 1 + 1 माइनस, फिर कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना होगा, 0। नन ऑफ दीज नहीं है। अच्छा 1 मिनट, क्वेश्चन ऊपर का था। ये ऑप्शन नंबर ए, तो तब भी रिजल्ट 0। बस यही काम कि प्लस है तो माइनस से गुना, माइनस है तो प्लस से गुना, वो भी छोड़िए, देखना भी छोड़िए। प्लस है माइनस से गुना किए, अब इधर क्या है, छोड़िए माइनस से किए तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो 3 में 1 घटा 2। अगर प्लस से करते थे क्यू प्लस बी क्यू, तो 3 1 4 हो जाता। अब तो कर सकते हैं। और एग्जाम्पल है, बढ़ते चलते हैं। आगे आइए, तीसरा रिमूव करते हैं इसको। ये नहीं क्वेश्चन है, ये नहीं है। अच्छा 1-2 जरूरत होगी तो और लिख देंगे एग्जाम्पल। देखिए क्या है आपका डेटा, 8 बटा ये लिखते हैं इधर, 8 बाय क्यूब रूट ऑफ 25 माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 + 1। अब देखिए तो माइनस का टर्म यूज किया है, तो गुना किससे होगा, प्लस से, तो क्यूब रूट ऑफ 5 + 1। अब प्लस से गुना होते ही क्या हो जाएगा, तो ए क्यू, अब प्लस बी क्यू, तो ए क्यू 5, अब ए क्यू 1, 5 1 6, 2 से कट जाएगा। अलग अलग कर देते हैं, तो 4 बटा 3 क्यूब रूट ऑफ 5, 2 से काट लिए, ये 4 बार ये 3 बार, तो 4 बटा 3 इससे भी गुना, सांसों का चलना प्लस 4 बटा 3। अब इसको क्या लिखा है, तो लिखा है ए क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस बी क्यूब रूट ऑफ 5 अब प्लस सी। तो कांस्टेंट डेटा अब क्या है, 4 बटा 3, क्यूब रूट ऑफ 5 का गुणांक 4 बटा 3, और क्यूब रूट ऑफ 25 है नहीं तो 0। अब तीनों को जोड़ना है, तो जोड़िएगा तो 8 बटा 3, 0 + 4 बटा 3 + 4 बटा 3 मिलके हो गया 8 बटा 3। तो रिजल्ट आपका फाइनल 8 बटा 3। क्लियर है। एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 1 बाय क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 15 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9। रेशनलाइज करना, सपोज इसको रेशनलाइज करना, क्यूबिक फॉर्म है, जरा सा गौर से देखिए, तो 1 बाय है, ये क्यूब रूट 25 है, तो क्यूब रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। लास्ट वाला देखिए तो 9 है, तो क्यूब रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बी स्क्वायर। अब बीच में क्या है, ए बी क्यूब रूट ऑफ 5 गुना क्यूब रूट ऑफ 3। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो किससे गुना होगा, माइनस से। प्लस है तो निश्चित रूप से गुना होगा माइनस से, तो अब कर दीजिए माइनस से गुना, तो क्यूब रूट ऑफ 5 अब माइनस क्यूब रूट ऑफ 3, माइनस से कर दिए गुना। नीचे
तो माइनस से गुना किए तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब 5 और बी क्यूब 3, तो 5 में 3 घटा 2। अलग अलग करके लिखते तो हाफ क्यूब रूट ऑफ 5 अब माइनस हाफ क्यूब रूट ऑफ 3। तो कभी कभी डेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जगह एक ही दे, कभी कभी डेटा चेंज करके भी दे सकता है। तो चेंज करके, तो ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो ए माइनस बी से गुना कर, प्लस है तो माइनस से गुना, हाँ माइनस से ही किया, माइनस से गुना और तब ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर देना। एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हटाते हैं, उतना ले लेते हैं ताकि क्लियर हो। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 1 बाय क्यूब रूट ऑफ 169 माइनस क्यूब रूट ऑफ 91 प्लस क्यूब रूट ऑफ 49। इसको रेशनलाइज करना, ठीक है। मान लीजिए ऊपर भी कोई डेटा भी लिख देते हैं, बीस ही लिख देते हैं। अब जरा देखिए, अब लिखिए मत, देखिए सिर्फ देखिए। तो ये 13 का स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 13 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। अब 13 गुना 7 91 है, तो ये भी है। अब कैसे है, माइनस है तो गुना किससे होगा, प्लस से, तो 20 अब प्लस से गुना, तो किसका किसका प्लस, एक हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 13 का स्क्वायर, तो क्यूब रूट ऑफ 13 अब प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। अब नीचे तो प्लस से गुना होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 13 और 7 20, ये 20 कट गया, तो क्यूब रूट ऑफ 13 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 रिजल्ट बन गया। और लिखते हैं एग्जाम्पल, तब तक जब तक कि सबका क्लियर ना हो जाए इसको रिमूव करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 1 बाय क्यूब रूट ऑफ 121 माइनस क्यूब रूट ऑफ 33 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9। ये किसका है स्क्वायर, 11 का, ये किसका 3 का, 11 गुना 3 33, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, माइनस है तो गुना किससे होगा, प्लस से, तो क्यूब रूट ऑफ 11 अब प्लस क्यूब रूट ऑफ 3, 11 और 3 है। और नीचे तो प्लस से गुना होते ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब 11 बी क्यूब 3, तो 11 3 14, तो बटा में रह गया 14। यही था क्यूबिक फॉर्म का रेशनलाइजेशन। तो अब उम्मीद करें कि क्यूबिक फॉर्म का रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। डेटा माइनस है तो प्लस से गुना, डेटा प्लस है तो माइनस से गुना, माइनस से गुना होगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यू सजेगा, और प्लस से गुना होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यू सजेगा। यही है क्यूबिक फॉर्म का रेशनलाइजेशन। कहानी खत्म करते हैं, इसको अब रिमूव करते हैं। 3 हो गया तो चौथा, अब कहानी खत्म है। ये था ड्यूअल रूट, रूट वाला को रेशनलाइज करना, सिंगल रूट को, डिनोमिनेटर में प्लस माइनस है तो उसको, अगले टाइप में था 3 बार रूट है नीचे में प्लस माइनस में तब, और क्यूबिक फॉर्म में था तब। अब है डबल रूट को तोड़ना। आ जाइए पहले बोर्ड पे डबल रूट तोड़ने के लिए। ड्यूअल रूट का फेज डिटेल से पहले कहानी कर लेते हैं 2 मिनट में।
और जब डिटेल से कहानी हो जाएगा तब वनडे के नज़रिया से कहानी करते चलेंगे। डिटेल इसलिए कर देते हैं कि क्यों काहे क्लियर हो जाए, कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं वो क्लियर हो जाए, और तब उसके बाद उसी को वनडे के नज़रिया से चलेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आइए, ड्यूअल रूट तोड़ना। ड्यूअल रूट मतलब प्लस माइनस में रूट के अंदर रूट का डेटा दे दिया। छोटा मान लीजिए 5 प्लस रूट 24, एक रूट है, एक संख्या दे के फिर रूट का यूज कर दिया और इसको तोड़ के लिखना है। डिटेल से पहले चलते हैं, आराम से। पहले ये देखिए, बड़ा वाला रूट हटाना है तो रूट तभी हटेगा जब होल स्क्वायर में पावर होगा, क्योंकि रूट का मतलब पावर 1/2। रूट मतलब क्या, 1/2 पावर, घात 1/2 होता है। 1/2 घात तभी कटेगा जब ऊपर में 2 पावर कर देंगे, मतलब होल स्क्वायर में सजाना। तो पहले से पता है कि इसको होल स्क्वायर में सजाना। दूसरा, अगर बीच में प्लस है तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर में सजाना है, अब माइनस है तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर में सजाना है। अब जरा आइए डिटेल में। तो रूट है, अब 24 है तो 2ab तो होना चाहिए, तो 24 में 2 बाहर कर देते हैं तो बचा कितना, 6। अब 6 को देखिए तो 2 टुकड़ा में ए बी में तोड़ के लिखिए 2 रूट 6। रूट 6 को अगर रूट 2 और रूट 3 में तोड़ देते हैं, तो रूट 2 और रूट 3 में अगर तोड़ते हैं तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, और 3 और 2 कितना, 5। अब देखिए फायदा क्या हुआ, 5 कैसे सजा, इसको ए इसको बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 हो गया, और 2ab रूट 24 हो गया। अब इसको क्या लिखते, तो रूट अंडर रूट 2 और प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कट गया तो बच गया कितना, रूट 2 और प्लस रूट 3। यही रिजल्ट हो गया। कोई दिक्कत, ये तो हो गया विधिवत बैठ के सजा दिए। पर वनडे में यही चीज बैठ के सजाने नहीं कहते हैं, क्योंकि वनडे का मतलब है कि टाइम का अरेंजमेंट को भी मेंटेन करना। तो ड्यूअल रूट तोड़ना हो तो कहते हैं रूट के अंदर रूट हो तो हमेशा रूट के अंदर की इसको हटा देते हैं और तब या रहने देते हैं अभी। तो रूट के अंदर रूट तोड़ना हो तो कहते हैं हमेशा रूट के अंदर की संख्या को 4 से भाग दे दीजिए। तो रूट वाली संख्या जो है इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, हमेशा 4 से भाग दे दीजिए। अब जो बचा उसको 2 टुकड़ा में तोड़िए कि जोड़ने पे बगल वाला पूरा हो जाए। किस में टूटेगा, 6 1 में टूट सकता है, लेकिन 6 1 मिलके 7 हो जाएगा। अब 3 गुना 2 6, 3 गुना 2 में टूटेगा तो 3 2 मिलके 5, तो 3 2 में टूटा तो एक रिजल्ट लिखिए रूट 3, एक रिजल्ट लिखिए रूट 2। अब बीच में प्लस है तो प्लस डाल दीजिए और माइनस है तो माइनस, ये काम करना छोड़ दीजिए। अब क्यों किए, काहे किए ऐसा, थोड़ा सा देख लीजिए और तब चलेंगे वैसे ही। देखिए, ऐसा इसलिए किए कि 4 काटने का मतलब भीतर से 4, भीतर से 4 रूट 24 को क्या लिखते 2 और रूट 6, तो 4 भीतर काटते तो 4, अब बाहर काट देते 2, 2ab का 2 हटा देते तो बचा कितना, या भीतर काटते तब भी 6। अब 6 को इसलिए तोड़े 3 और 2 में कि रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 3 और 2 5 हो जाता। तो गुना का 2 टुकड़ा कहे जिसको मिलके 5 पूरा कर दे, तो वैसा टुकड़ा लेने के लिए इसलिए कि उसी दोनों का होल स्क्वायर में सज जाएगा, प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया डिटेल कहानी। अब आइए डायरेक्ट क्वेश्चन की डायरेक्ट अटेम्प्ट की तरफ। इसको रिमूव करते हैं, डायरेक्ट अटेम्प्ट से कहानी शुरू करते हैं। ऐसा है, रूट के अंदर रूट प्लस माइनस में है
तो तोड़ने के लिए क्या कहे, भीतर वाला को 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देते 21, काट दिए 4 से। हमेशा रूट के अंदर को 4 से भाग दे दीजिए 21। इसको गुना में ऐसे 21 को तोड़िए कि जोड़ के 10 पूरा हो जाए। तो 21 गुना 1 हो सकता था 21, लेकिन 21 और 1 जोड़ते तो 22 होता। 10 पूरा करना है तो किस में टूटेगा, 7 गुना 3 में तोड़ते तो 7 गुना 3 21 और 7 3 मिलके 10, तो 7 और 3 में टूट रहा है, तो √7 और √3 लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस, अब माइनस रहता तो माइनस। कोई दिक्कत? रूट के अंदर रूट है तो उसको तोड़ने के लिए हमेशा रूट के अंदर की संख्या को 4 से भाग दीजिए। जो बचा गुना में, ऐसे वीडियो है आराम से प्ले कर करके दोबारा तिबारा क्या बोल रहे हैं देखते चलिएगा, डायरेक्ट यूज करने का प्रयास कीजिएगा। 4 से रूट के अंदर की संख्या को 4 से काट दिए, जो बच गया, बचा क्या 21। इसको गुना में ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पे बगल वाला टुकड़ा हो जाए। तोड़ तो सकते थे 21 गुना 1 में भी, लेकिन 21 1 22 होता, 10 नहीं होता। तब किस में तोड़े, 7 और 3 में। 7 गुना 3 21 होता है और 7 3 मिलके 10 हो जाता है, तो √7 √3 लिख दिए। अब अगर प्लस है तो प्लस चिन्ह, अब माइनस रहता तो माइनस चिन्ह। यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, क्लियर है? मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया √17 माइनस √120, इसको तोड़ना। आराम से आगे आगे बनाते चलिए, मतलब क्लियर हो तो। क्या करेंगे, 4 से भाग दिए 30, अब 30 को तोड़िए गुना में, 10 3 में तोड़ते तो 13 होता। 15 गुना 2 में अगर तोड़ते तो 15 2 मिलके 17, तो लिखने में √15 √2, अब माइनस है तो माइनस। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब भी लिखिएगा रूट तोड़ के तो हमेशा बड़ा डेटा पहले और छोटा डेटा बाद में। बड़ा पहले और छोटा बाद में, हमेशा। ऐसा क्यों कहते हैं, बड़ा छोटा पहले बाद क्यों? इसलिए कि अगर छोटा पहले कर देते, अगर √2 और माइनस √15 कर देते, तो ये कैसा रिजल्ट होता, निगेटिव होता। और किसी संख्या का वर्गमूल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ये रूट है तो एक संख्या का वर्गमूल है जो ऋणात्मक नहीं होता है। यही वजह है कि ये भी ध्यान रखिएगा, तोड़ने के लिए तो हमेशा अस्थाई एक ही लाइन की 4 से काटे, गुना में ऐसे तोड़े कि जोड़ने पे बगल वाला चेहरा आ जाए, वही दोनों चेहरा लिखिए। लेकिन लिखने में कहे बड़ा आगे और छोटा पीछे, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। फिलहाल माइनस था तो माइनस, इसमें प्लस था तो प्लस लिख दिए। यहाँ तक कि नहीं को कोई दिक्कत भी? क्यों काटते हैं 4 ये पता है। तो जब अंदर काटते हैं 4 तो यही 30 बनाना हो। अच्छा देखिए जरा, √120 था, √120 था, ये 4 से काटे 30। अच्छा इसी को लिखते तो क्या लिखते, 4 बाहर करते तो 2 और √30। तो बाहर काटना होता 30 बचाने के लिए तो कितना काटना होता, 2। तो जरूरी तो नहीं है कि हमेशा आपको रूट के अंदर में ही पूरा डेटा दे, कभी बाहर भी डेटा दे सकता है। तो बाहर काटना होगा तो 2 और भीतर काटना होगा तो 4। अंदर काटे 4, अंदर काटे 4। लेकिन अगर बाहर जैसे ऐसा लिख देता इसी 120 को 2√30, तो बाहर से काटना होता तो 2 काटते, क्योंकि यही बाहर में 2 मतलब भीतर में 4।
क्योंकि 2 और रूट ए है, तो ये दो भीतर ले जाते तो रूट अंडर हो जाता 4a। तो भीतर कटता 4, तो बाहर कितना कटता 2। तो अगर बाहर ही बाहर काटना है डेटा तो 2 काटेंगे, अब भीतर काटना है तो 4 2ab में। ठीक है, रिमूव करते हैं इसको और एग्जाम्पल 1 2 लेते चलते हैं। जैसे मान लीजिए 7 - 2 रूट 10 तोड़ना है रूट के अंदर रूट। अब देखिए तो डेटा कहाँ है, डेटा बाहर है। भीतर रहता तब 4 काटते, अब बाहर है तो कितना 2, तो 2 कट गया तो बचा रूट 10। 10 को तोड़िए, किस में टूटेगा 2 5 में। बड़ा आगे तो रूट 5 आगे और छोटा पीछे तो रूट 2 पीछे। अब माइनस है तो माइनस, रिजल्ट हो गया रूट 5 अब माइनस रूट 2। क्लियर है, और लिखते हैं रूट अंडर ये सवाल, रूट के अंदर रूट तोड़ना है आपको। अब डेटा कहाँ है, बाहर है, तो बाहर काटेंगे तो 2, तब भी 2 बच गया। अब जरा 1 2 और बचा हुआ है, इस 2 को भीतर ले जाके अगर देखते तो क्या लिखा जाता, तो हटाइए। अगर भीतर देखते तो ये 2 जो बाहर है इसको रूट के अंदर लिखते तब कितना लिखते 4, तो 13 गुना 4। ये भीतर जाता तो क्या हो जाता 4, 13 गुना 4 52। अब 52 को तोड़िए तो 52 किस में टूटेगा 13 और 4 में, 13 4 17। एक रिजल्ट रूट 13 और एक रिजल्ट रूट 4, प्लस है तो प्लस। अब रूट 13 तो ठीक है, और रूट 4 को तो फिर से 2 लिखा जा सकता है, तो रूट 13 प्लस 2। ये वाला एग्जाम्पल फिर चर्चा करते हैं, थोड़ा बदल देते हैं, चेहरा बदलते चलते हैं कम से कम। ये है सवाल, इसको तोड़ना है रूट के अंदर रूट। क्या कहे, बाहर काटिएगा तो 2 काट भी दीजिएगा तो 1 2 बचा रहेगा, जिसको भीतर ले जाके पढ़िएगा तो 2 गुना 2 4, 10 गुना 4 40। अब 40 को तोड़िए ताकि 13 हो जाए, तो 13 किस में टूटेगा 8 5 में, तो रिजल्ट हो गया रूट 8 रूट 5, प्लस है तो प्लस। और छोटा करके इसको लिखना है तो इसको 2 रूट 2 लिख सकते हैं, ये 5 है, तो फाइनल रिजल्ट 2 रूट 2 प्लस 5। ये कहानी है आपका रूट के अंदर रूट को तोड़ना। तो रूट के अंदर रूट तोड़ना हो तो अस्थाई रूप से यही कहे प्लस हो चाहे माइनस हो। भीतर डेटा हो तो 4 से भाग, अब बाहर डेटा रहे तो 2 से भाग देते जाइए। अब फिर जो डेटा बचे उसको गुना में ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पे बगल वाला पूरा हो जाए, वही दोनों रूट में रिजल्ट होगा। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये आता होगा दिमाग में कि क्या ये पॉसिबल है कि भीतर रहेगा तो 4 से या बाहर रहेगा 2 से कटेगा। ऐसा भी तो संभव है कि जब 4 से काटने आए और डेटा कटे ही नहीं 4 से, ऐसा भी तो संभव है। पहले एक आध और एग्जाम्पल लिख लेते हैं।
जैसे ये है, भीतर आए 4 से काटे तो 5, 5 को गुना में तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, 5 गुना 1 5, अब 5 1 6, लिख दिए √5, अब प्लस √1, √1 मतलब एक ही, तो रिजल्ट होगी। अब थोड़ा डेटा लिख रहे हैं, वो डेटा जो रूट के अंदर रूट ना कटे। अब क्वेश्चन आपको दे दिया √, मान लीजिए 3, अब प्लस √10। अब तो समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई कि रूट के अंदर रूट है, 4 से काटने आए तो कटा ही नहीं। अच्छा, एक बात पहले ये तो निर्णय कर लीजिए, ये टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा। दो ही सिचुएशन तो हो सकता है, या तो रूट के अंदर रूट होगा तो या तो 4 से कट जाएगा या नहीं कटेगा। कट गया तब तो बनाने बता चुके। अब बच गया जो नहीं कटेगा, तो नहीं अगर कट रहा हो तो अपनी मर्जी से 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो रूट है, 2 से गुना करते तो 6, अब प्लस 2√10, अब बटा 2। इससे तो कोई फर्क इक्वेशन पे नहीं पड़ेगा। कट गया तब तो डायरेक्ट बना दिए, और नहीं कटा तो अपनी मर्जी से 2 से ऊपर नीचे गुना। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला पर भी रूट और नीचे वाला पर भी रूट। तो नीचे वाला पर रूट मतलब √2, और ऊपर वाला पर भी रूट मतलब रूट के अंदर रूट तोड़ना है। और रूट के अंदर रूट तोड़ना हो तो अभी क्या कहे थे, बाहर रहे तो किसको काटिए, 2 को। अब बचा 10, किस में टूटेगा कि 6 हो जाएगा। तो 10 को तोड़ना है ताकि रिजल्ट 6 हो जाए। 10 नहीं हो सकता कोई भी रिजल्ट 6। इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये टूटेगा ही नहीं। थोड़ा यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, ये 10 के जगह कर लीजिएगा 5, यहाँ भी 10 के जगह 5। ये डेटा रूट के अंदर रूट नहीं टूट रहा था, टूटने लायक डेटा दिए हैं। अब 5 बचा तो 5 को तोड़िए तो 5 1 में टूट जाएगा, तो 1 टुकड़ा √5 और 1 टुकड़ा √1, यही रिजल्ट रह गया। हाँ, अब ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है, रेशनलाइज करके भी हो सकता है। तो ऑप्शन जैसे रहे वैसे लिखिए। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया √45, इसको तोड़ना है। अभी कहे कि रूट के अंदर रूट हो तो सीधा रूट के अंदर की संख्या को 4 से भाग दीजिए, भाग 45 है, नहीं लगे तो नहीं लगता तब तो डायरेक्ट काट के बना देते। और अब नहीं लग रहा है तो नहीं लगा तो क्या कहे, 2 से गुना 2 से भाग, तो √अंडर। अब 2 से गुना तो 14 प्लस 2√45, अब बटा में 2 बराबर, नीचे रह गया √2। ऊपर रूट तोड़ना है तो बाहर हटाए तो 2 हटाए तो 45, 9 गुना 5 45 और 9 5 14, तो √9 अब प्लस √5। और रेशनलाइज करके हो तो √2 से ऊपर नीचे गुना करके लिखिए। तो रूट के अंदर रूट होगा तो उसे तोड़ने के लिए हमेशा रूट के अंदर काटना हो तो 4, बाहर काटना हो तो 2। कट गया तो डायरेक्ट बनाइए, प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। और अगर नहीं कटा तो अपनी मर्जी से 2 से गुना और 2 से भाग। तो जैसे नहीं कटा 4 से तो 2 से गुना किए 2 से भाग, तो तय है जैसे ही 2 से गुना होगा तब तो 2 आ ही जाएगा। तो 2 आएगा बाहर तो हर हाल में कटेगा ही कटेगा। तो इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसी के अराउंड पूरा का पूरा सेक्शन एक कैटेगरी में है, डायरेक्ट कट रहा होगा वो डेटा होगा, साथ में थोड़ा थोड़ा रेशनलाइजेशन का भी यूज होता रहेगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अक्सर 2 पार्ट को मिला के देता है। तो रेशनलाइजेशन पहले हो चुका है, ड्यूअल रूट ब्रेक करना अभी जान चुके हैं। तो अब ड्यूअल रूट ब्रेकअप और रेशनलाइजेशन को मिला के कहानी को लेके आगे बढ़ते चलेंगे। तो ड्यूअल रूट ब्रेकअप और रेशनलाइजेशन दोनों का थ्योरम खत्म है।
इत्मीनान से कहानी लेते चलेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल से एक एक प्रॉब्लम उठाते चलेंगे और ड्यूअल रूट का एक्सेप्शन, टर्म, कंडीशन। और आपका काम ये है कि अगर ग्राउंड क्लियर है तो जहाँ तक बेसिक ही सही, जहाँ तक निपटे उसको खुद निपटाने का प्रयास कीजिए, एक बगल से फिर बढ़ते चलेंगे। तो आज यहीं तक क्रम को रहने देते हैं, अगले दिन इस क्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे अपने ही समय पे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।